दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में देवताओं को पहाड़ों से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक जाने या उसके करीब पहुंचने का रास्ता माने जाते हैं। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनमें इन पहाड़ों को देवताओं का घर बताया गया है। दुनिया के सबसे पवित्र पर्वत कैलाश पर्वत से जुड़ी कहानियां भी बहुत ही अद्भुत हैं। इनमें कुछ तो सुनी सुनाई बातें हैं और कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं। दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत जो हिमालय की गोद में बसा है, ये पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसके सामने बाकी सारे पर्वत फीके पड़ जाते हैं। इस वीडियो में कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर से जुड़े अद्भुत रहस्यों, घटनाओं और तथ्यों के साथ साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा की रोचक जानकारी आपको मिलेगी। तो स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, और दोनों ध्रुवों के बीच में स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। यह हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित एक तीर्थ स्थान है जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि हिमालय जैसा कोई और दूसरा पर्वत नहीं है, क्योंकि यहाँ कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर स्थित है। कैलाश मानसरोवर ये नाम सुनने भर से ही वहाँ जाने को मन मचल जाता है। माना जाता है कि महादेव पार्वती के साथ वहाँ वास करते हैं। यहाँ सदियों से देवता, दानव, योगी, मुनि और सिद्ध महात्मा तपस्या करते आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के अंदर जबरदस्त ताकतें मौजूद हैं। वैसी ही ताकतें जैसी किसी सूर्य पिरामिड में होती हैं। इसका आकार भी एक विशालकाय पिरामिड की तरह ही है, जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। इसी वजह से वैज्ञानिक कैलाश पर्वत को सूर्य पिरामिड भी मानते हैं, जो संसार में होने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। कैलाश पर्वत के आसपास का इलाका इतना रहस्यमय है कि यहाँ की घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से समझ पाना मुश्किल है। हालांकि साइंटिफिक तरीके से कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। वैज्ञानिकों का एक तबका ये भी मानता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र यानी एक्सिस मुंड है। एक्सिस मुंड वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। एक्सिस मुंड को ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया की नाभि के रूप में समझिए। एक्सिस मुंड यानी धरती की नाभि, जहाँ आकाश और पृथ्वी का मेल होता है। इसे आकाशीय ध्रुव का केंद्र कहा जाता है। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है। यहाँ दिशा सूचक यानी कंपास भी ढंग से काम नहीं करता, क्योंकि चारों दिशाएं आकर यहीं पर मिलती हैं। मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर में सैकड़ों अदृश्य योगी ध्यान लगाए बैठे होते हैं और ये योगी यहाँ शक्ति पुंज के रूप में रहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए किसी भी व्यक्ति को ना तो ये सिद्ध योगी दिखाई दिए और ना ही शक्ति पुंज। पुराणों के अनुसार यहाँ शिव जी का स्थायी निवास होने के कारण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कैलाश पर्वत बर्फ से सटे 22,028 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं और इस प्रदेश को मानस खंड कहते हैं। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर में प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जिससे यहाँ के वातावरण में ओम की ध्वनि सुनाई देती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लोग इसे महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जब गर्मियों में कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो वहाँ एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है, जो मृदंग की आवाज की तरह होती है। माना यह भी जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा तेजी से बीतता है। यहाँ जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखून को तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में असफल रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभु का धाम है। परम रम्य गिरबरु कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। आप ये तो जानते ही होंगे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि ये पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत है और इस पर्वत को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार माना जाता है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6,714 मीटर है और ये पर्वत पास की हिमालय सीमा की चोटियों जैसे माउंट एवरेस्ट के साथ रेस तो नहीं लगा सकता, पर इसकी भव्यता ऊंचाई में नहीं है लेकिन इसके आकार में है। उसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर साल भर बर्फ की चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, पर 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्वी भाग को क्रिस्टल, पश्चिम
पश्चिम भाग को रूबी और उत्तरी भाग को स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार ये जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव शंकर उन्हें अपनी जटाओं में भरते हैं और धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। मान्यता ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत जो स्वर्ग है, जिस पर कैलाशपति सदाशिव विराजे हैं, नीचे मृत्युलोक है जिसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी में शेष सैया पर विष्णु और लक्ष्मी विराजित होकर पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली, और 2 सरोवर इसके आधार हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरा राक्षस झील जो कि दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। मानसरोवर झील और राक्षस झील ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करते हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब इन्हें दक्षिण की तरफ से देखते हैं तो एक स्वास्थ्य का चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या भी की। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है जिसके फलों के चिकित्सीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। सबसे रहस्यमयी, गुप्त, धार्मिक और सबसे पवित्र इस कैलाश पर्वत की परिक्रमा लोग सदियों से लगाते आ रहे हैं। बौद्ध और जैन धर्म में चक्कर लगाने को खोरा कहते हैं, वहीं हिंदू धर्म में एक परिक्रमा करना जीवन के एक पहिए को घुमाने के बराबर है, जो जीवन में किए गए सारे पापों को धुल देता है। माना जाता है कि 12 परिक्रमा कर लेने से पिछले जन्म और इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और वहीं यदि 108 परिक्रमा पूरी कर लें तो इंसान को मोक्ष मिल जाता है। कैलाश पर्वत कुल 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कैलाश परिक्रमा मार्ग 1550 से लेकर 1950 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर से 45 किलोमीटर दूर तारचेन कैलाश परिक्रमा का आधार शिविर है। कैलाश की परिक्रमा कैलाश की सबसे निचली चोटी तारचेन से शुरू होती है और सबसे ऊंची चोटी डेसफू गोम्पा पर पूरी होती है। घोड़े और याक पर चढ़कर ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके कठिन रास्ते से होते हुए यात्री डेरापुक पहुंचते हैं, जहां ठीक सामने कैलाश के दर्शन होते हैं। यहाँ से कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस चोटी को हिमरत्न भी कहा जाता है। डोलमा पास और मानसरोवर तट पर खुले आसमान के नीचे ही श्रद्धालुगण शिव शक्ति का पूजन भजन करते हैं। यहाँ कहीं कहीं बौद्ध मठ भी दिखते हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु साधनारत रहते हैं। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है, जहाँ गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चूनखड़ी के टीले हैं। कहा जाता है कि यहीं भस्मासुर ने तप किया और यहीं पर भस्म भी हुआ था। इसके आगे बर्फ से सदा ढकी रहने वाली लादू घाटी में पन्ने के रंग जैसी हरी आवा वाली झील गौरी कुंड है। ये कुंड हमेशा बर्फ से ढका रहता है, मगर तीर्थयात्री बर्फ हटाकर इस कुंड के पवित्र जल में स्नान करना नहीं भूलते हैं। 7.5 किलोमीटर परिधि और 80 फुट गहराई वाली इस झील में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। कहते हैं कैलाश मानसरोवर झील का उद्गम भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुआ है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटे लोगों का दावा है कि ब्रह्म मुहूर्त में इस झील में आसमान से नीचे आती हुई रोशनी नजर आती है। मान्यता यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवतागण यहाँ स्नान करते हैं। ऐसा यहाँ रोजाना होता है। ऐसी अद्भुत प्राकृतिक झील इतनी ऊंचाई पर किसी भी देश में नहीं है। पुराणों के अनुसार शंकर भगवान द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी उसे ही मानसरोवर झील कहते हैं। राक्षस ताल लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 84 किलोमीटर परिधि और 150 फुट गहराई में फैला है। प्रचलित मान्यता के अनुसार राक्षसों के राजा रावण ने यहाँ पर शिव की आराधना की थी, इसलिए इसे राक्षस ताल और राक्षस हृदय भी कहा जाता है। ये तो रही कैलाश मानसरोवर के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में। स्वर्ग जैसे इस स्थान पर सिर्फ ध्यानी और योगी लोग ही रह सकते हैं। सिर्फ वे लोग जिन्हें इस तरह के वातावरण में रहने की आदत है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3,500 मीटर से अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो 22,028 फुट है। आपको 75 किलोमीटर पैदल मार्ग चलने
और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका शरीर मजबूत और हर तरह के वातावरण और थकान को सहन करने वाला होना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने चीन सरकार से बात की और यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश की, जिसमें कार द्वारा भी वहां पहुंचा जा सकेगा। फिर भी 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कार से जाएं या पैदल, दुनिया का सबसे दुर्गम और खतरनाक स्थान है। यहाँ सही सलामत पहुंचना और वापस आना तो सिर्फ की मर्जी पर निर्भर करता है। नीचे एक बार खाइयों में झांकने पर जमीन नजर नहीं आती। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, जिससे सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां प्रारंभ हो जाती हैं और इन परेशानियों की वजह शरीर को नए वातावरण का प्रभावित करना। यहाँ का तापमान शून्य से नीचे 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। आवश्यक सामग्री, गर्म कपड़े आदि रखें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार घोड़े पिट्ठू किराए पर ले लें। भगवान शिव के इस पवित्र धाम की ये रोमांचकारी यात्रा भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों द्वारा आयोजित की जाती है। भारतीय सीमा तक यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है, जबकि तिब्बती क्षेत्र में चीन की पर्यटन एजेंसी इस यात्रा की व्यवस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल तिब्बत चीन से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती पिथौरागढ़ और धारचूला से कैलाश मानसरोवर की तरफ जाने वाले दुर्गम और 75 किलोमीटर पैदल मार्ग के अत्यधिक खतरनाक होने के कारण ये यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। लगभग 1 माह चलने वाली इस पवित्र यात्रा में काफी कठिन मार्ग भी आते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक इस क्षेत्र में सरोवर और पर्वतमालाएं दोनों ही बर्फ से ढके रहते हैं। सरोवरों का पानी जमकर ठोस रूप धारण किए रहता है। जून से इस क्षेत्र के तापमान में थोड़ी वृद्धि होना शुरू होती है। नेपाल के रास्ते यहाँ पहुँचने में करीब 28 से 30 दिनों का समय लगता है। अर्थात ये यात्रा यदि कोई व्यवधान न आए तो लगभग 45 दिनों में आपकी यात्रा घर से लेकर घर तक पूरी हो जाएगी। अब आप जाने गए होंगे कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत के कुछ रहस्य और यहाँ की यात्राओं के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट करना। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। मिलूंगा मैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।